होटल में रूम नंबर 418 और 3 दोस्त एक गर्लफ्रेंड। जबरदस्ती होती है और उसको फिर जान से मार दिया जाता है गर्लफ्रेंड को और बालकनी से फेंक दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के इंदौर की। ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की, बहुत ही चर्चित घटना है और इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में होती है। एक होटल होता है जिसका नाम होता है लेमन ट्री होटल। लेमन ट्री होटल, इसमें रूम नंबर 418 में पहले से ही 2 दोस्त मौजूद होते हैं जिनका नाम होता है शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज दंडोतिया। शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज दंडोतिया बहुत ही करीबी दोस्त थे। इसमें एक दोस्त और होता है जिसका नाम है आशुतोष जौहर। ये आशुतोष जौहर उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है लड़की का शिल्पू भदौरिया। उम्र होती है करीब 22 साल, बीबीए की स्टूडेंट होती है। शिल्पू भदौरिया आशुतोष जौहर पर बहुत विश्वास करती थी और आशुतोष भदौरिया बॉयफ्रेंड था शिल्पू भदौरिया का। अब होता क्या है साथियों, ये जो आशुतोष जौहर है होटल लेके जाता है। होटल ऑलरेडी बुक था जिसमें पहले से ही 2 दोस्त थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज दंडोतिया। नीरज दंडोतिया के नाम से रजिस्टर्ड था रूम नंबर 418। इसमें पहले से ही इनकी सांठगांठ थी तीनों दोस्तों की कि मैं लड़की लेकर के आऊंगा और तुम पहले से ही होटल में रुक जाना। अभी पहले से ही होटल में होते हैं। जब अपनी गर्लफ्रेंड को आशुतोष जौहर लेकर के जाता है शिल्पू भदौरिया को, तो शिल्पू भदौरिया थोड़ी सी शर्माती है, लेकिन फिर वो समझाता है। आशुतोष जौहर कहता है अरे मेरे दोस्ती तो, इनसे क्या शर्माना। फिर बैठ जाती है वो और तीनों मिल करके, और उसकी गर्लफ्रेंड चौथी यानी के शिल्पू भदौरिया, 3 लड़के और एक लड़की मिल करके पार्टी करते हैं, वाइन पीते हैं और वो सारी हरकतें करते हैं जो एक गंदे लड़के करते हैं, गंदे लोग करते हैं। अब क्या होता है साथियों, जब ये पार्टी कर रहे होते हैं तो इसका दोस्त नीरज दंडोतिया, शैलेंद्र श्रीवास्तव, ये कहते हैं यार तो तेरी गर्लफ्रेंड है ये और हम भी इसके साथ कुछ करना चाहते हैं। तो जो आशुतोष जौहर है वो कहता है यार पहले मैं, बाद में तुम। अब साथियों ये तीनों दोस्त छेड़खानी करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लेकिन जो इसकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो नहीं मानती, इसका विरोध करती है। जब विरोध करती है तो इनकी ईगो हट हो जाती है लड़कों की। जब ईगो हट हो जाती है तो ये जो है उसके साथ मारपीट करते हैं, कहते हैं या तो बात मानना तो हम तुझे मार देंगे। वो बात नहीं मानती है। अब आशुतोष जौहर तो उसका बॉयफ्रेंड था ही, उसकी तो बात मानती थी, लेकिन वो कह रहा था कि इन दोस्तों की बात मान, जो मैं करूंगा तेरे साथ वो जो है ये दोस्त भी करेंगे। अब साथियों शिल्पू भदौरिया नहीं मानती है, जबरदस्ती होती है इनमें, या यूं कहो कि आशुतोष जौहर के बाद ये दोनों दोस्त कहते हैं कि भाई हमें भी चाहिए। अब साथियों ये तीनों दोस्त प्लानिंग करते हैं कि हम इसको मार देंगे, क्योंकि जो शिल्पू भदौरिया कहती है कि मैं तुम्हारे नाम की एफआईआर कराऊंगी, रेप चार्जेस लगवाऊंगी, तो ये जो है डर के मारे इसको ही मार देते हैं। जब मार देते हैं अब क्या होता है साथियों, अब जो आशुतोष जौहर है, शैलेंद्र श्रीवास्तव है, नीरज दंडोतिया है, ये तीनों दोस्त मिलकर के सोचते हैं यार अब क्या किया जाए। तो एक टैटू वाले को बुलाते हैं। ये टैटू
जिसका नाम होता है राजेंद्र। टैटू जब बुलवाते हैं टैटू वाले को तो उससे कुछ लिखवाते हैं, उसके हाथ पर कहीं एक निशान डलवा देते हैं और वो चला जाता है। अब साथियों, अब जो लाश है बालकनी से नीचे को फेंक देते हैं। होटल स्टाफ भी होता है। अब भगदड़ मच जाती है, सोचते हैं ये क्या हुआ। तो ये तीनों दोस्त कहते हैं सबसे कि भाई ये जो है नशे में थी और नीचे गिर गई, इसको चक्कर आ गया था। अब शुरुआती रिपोर्ट में भी यही लिखवाया गया कि भाई इसको चक्कर आ गया था और ये मर गई। या यूं कहो कि होटल वालों की ताकत थी ताकि होटल का नाम खराब ना हो। अब ये जो है उस लड़की को जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन उसके पिता के सवाल अब भी गूंजते हैं। उसके पिता कहते हैं लड़की की हाइट इतनी सी और बालकनी इतनी ऊंची कैसे गिर गई। अब बालकनी से गिरती तो नीचे गिरती, इतनी दूर कैसे गिरी। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब कोर्ट में अपील करते हैं इसके पिता कि मेरी लड़की गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। अब सुनवाई होती है। सुनवाई में जांच बैठ जाती है, फोरेंसिक टीम गठित होती है और लड़की को दोबारा से निकाला जाता है। अब उसकी जब जांच होती है तब पता चलता है कि हाँ ये जबरदस्ती भी पाई गई है इसके साथ, और जो सब कुछ हुआ था उसके साथ वो सारी रिपोर्ट में आ जाता है। अब साथियों, शैलेंद्र श्रीवास्तव, नीरज दंडोतिया और आशुतोष जौहर तीनों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन आरोपी ये जो गलत करने वाले हैं कब शांत बैठेंगे। आशुतोष जौहर की गर्लफ्रेंड थी, ये दोनों खुश थे, तो दो लोगों को पहले से ही क्यों बुला लिया इसने। इंसान जब प्यार करता है तो विश्वास से करता है। उसका विश्वास टूट रहा था, उस लड़की ने ऐसा करने नहीं दिया। अब इनकी ईगो हर्ट हुई तो इसको मार दिया। साथियों, कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए, कभी भी ऐसी जगहों पे मत जाइए, क्योंकि इन जगहों की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी बात ये, आप खुद समझदार हैं और ये कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जल्दी मिलता हूं आपके साथ एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।